जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो अध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। भारत की राजधानी दिल्ली के कृष्णा नगर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्य संचालिका के रूप में अति आदरणीय कमलमणि दादी जी निमित्त है। दादी जी का जन्म 1929 में अखंड भारत के सिंध हैदराबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ। मात्र 8 वर्ष की आयु में आप पूरे परिवार के साथ ओम मंडली के संपर्क में आए। आप अपनी 5 बहनों के साथ ओम मंडली में शामिल हुए, इसलिए ब्रह्मा बाबा उन्हें प्यार से 6 लकी सिस्टर्स कहते थे। ब्रह्मा बाबा व मम्मा की आपने बहुत ही समीपता से पालना ली है। भारत विभाजन के बाद 1950 से आपने दिल्ली कमला नगर में अपनी सेवाएं दी। दादी जी गुरुग्राम, मेरठ, हापुड़, इलाहाबाद, कानपुर,
लखनऊ, कासगंज आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 1960 से कृष्णा नगर में अपनी सेवाएं दे रही है। सबको ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दादी जी के नेतृत्व में 25 सेवा केंद्र, 70 गीता पाठशालाओं में 3000 से भी अधिक ब्रह्मावत्स ईश्वरीय ज्ञान योग की पालना ले रहे हैं। उन्नीस 1938 में हमारा लौकिक जन्म हुआ। उसके बाद हम 7 वर्ष के आयु में बाबा के पास ओम मंडली थी, उसमें आए थे। तो बाबा ने हमारे को, हम 6 बहनें इकट्ठी आई थी, तो बाबा ने हमारे को कहा कि आप 6 लकी सिस्टर्स हो। तो फिर हमको बड़े खुश हुए और फिर कहा कि ये तो पवित्र पौधे है और इन्हों को संभालने के लिए भी पवित्र ब्राह्मणियाँ चाहिए। तो हमारी जो बड़ी दादियाँ थी, प्रकाशमणि दादी, चंद्रमणि दादी, शांतामणि दादी और मिठू बहन, कल्ला बहन, ये 5 दादियाँ हमारे के लिए पालना के लिए बुक रखी। तो हम जब उस ओमनास में गए तो ओमनास में जो बाबा ने मकान बनाया था वो भी हमारे लिए ऐसा बनाया बिल्कुल नए, जैसे ऊपर हॉल बनाया था, उसमें 100 के करीब में खटिया, नहीं बिस्तरा, मच्छरदानी, सब नया। और वहाँ सिर्फ हम रात को सोते थे और कुछ भी वहाँ नहीं करते थे। बाकी रहने का स्थान नीचे था, जिसमें हम रहना ये करना। फिर बीच में एक स्कूल टाइप से बनाया, क्योंकि अब पढ़े सिंधी 2 क्लास थे। तो बाबा ने कहा कि लोग को तो हिंदी इंग्लिश कुछ तो सिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे को एक हिंदी वाली बहन, क्योंकि हम सब सिंधी थे, तो हिंदी वाली एक बहन आई थी जो गुजराती थी, उसने हम सबको हिंदी सिखलाई। दादिया भी हिंदी उससे सीखी और इंग्लिश और बाकी जो थे वो हमको दादिया थी, उन्होंने सिखलाया। और बाबा हर रोज़ हमारे लिए नए नए लेसन बना के देते थे। तो ये ज्ञान के भी थे, तो हिंदी और इंग्लिश ये पढ़ाई करते थे। तो दोपहर के टाइम 10 से 12-1 तक हमारे को ये बाबा ने कराया। उसके बाद हमारी दिनचर्या थी कि शाम को कहाँ घूमने जाओ, अपनी बस थी जिसमें बाबा हमको भेजता था और उसमें हम थोड़ा चक्कर लगा के आते थे। तो उसके बाद फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को फिर कुछ गीत भी सिखाए। तो बाबा ही गीत बनाता था, फिल्मी गीत से अपने ज्ञान के गीत बनाते थे। जिस गीत को मिठू दादी जो थी वो बाजे पर साज बजा करके हमको गाना सिखलाती थी और फिर उस गाने के साथ डांस भी करते थे।
तो उस समय हम जब गीत गाते थे तो गीत भी कौन सा था? गीत था बोहे ज्ञान के झूले झूला या कोई मेरा जान जिगर है योगी सोई मीरा सामथी प्रेम पियासी दीदार का तर में लोक लाज कोई मैंने दीदार का तर लोक लाज खोई मेरा ज्ञान जिगर है योगी सोही मोहे ज्ञान के झूले झूला या कोई। अमर कहानी ब्रह्मा की, अमर कहानी ब्रह्मा की, स्वर्णिम दुनिया लाएगी, स्वर्णिम दुनिया लाएगी। उनकी त्याग तपस्या सेवा, उनकी त्याग तपस्या सेवा शिव की झलक दिखाएगी। अमर कहानी ब्रह्मा की, विश्व शांति की क्रांति इस धरती पर लाई, बदलेगा इतिहास विश्व का, ये धरती ने अंगड़ाई। लेकर झंडा हाथ में शिव का, लगा विश्व कल्याण में। पर बाबा ने हम बच्चों के लिए ये भी रखा कि बच्चे छोटे हैं तो इन लोगों को खान पान की भी कैसे रहे, तो खाना पीना भी हमारे बड़े शुद्धि से कोई अपने ब्राह्मण परिवार से भाई बहने बना करके हमको खिलाते थे। तो ज्ञान की भी और फिर ये अन्न की भी शुद्धि और सारा जो भी हमारा परवरिश थी, चाहे कपड़े थे चाहे कोई भी चीजें थी, एक ड्रेस बनवाते थे। जैसे ड्रेस को मम्मा बैठ करके हमारी वो वाप करके बनवाती थी। तो एक कास्टम था जिसके ऊपर ओम कढ़ाई करके वो हमको पहनाते थे। तो जब भी हम कहाँ जाते थे तो वही ड्रेस हमारी सभी की एक जैसी थी। ऐसे समझो हमारा बाबा ने एक बहुत ही स्नेह से ऐसा प्यार सारा गोदी में बिठाना। और जैसे अब रात को सोने जाते थे तब भी बाबा हमारे पास आते थे तो गुड नाइट भी करते थे, देखते थे कैसे बच्चे सोए हुए। मम्मा बाबा दोनों ही आते थे। तो हम तो जैसे ऐसे समझा कि हमारा तो यही घर है, यही माँ बाप है, हमारा कोई लोक संबंध से मोह नहीं रहा।
तो इस प्रकार से बाबा ने हमारी 1 साल तो हैदराबाद सिंध में उस ओमनाथ में रहे। उसके बाद फिर कराची में बाबा ने हमारे लिए मकान दूसरे बनवाए, लिए खरीदे। उसमें फिर हमारे को ये सारी ज्ञान की पढ़ाई वहाँ से शुरू हुई। जो आत्मा का, परमात्मा का ये सारा ज्ञान जो था वो कराची में हमको सुनाया गया। पहले जैसे कि बोर्ड के से ये हुआ। उसके बाद फिर हम जब पाकिस्तान हुआ तो पाकिस्तान होने पर फिर शिव बाबा ने कहा कि अब बच्चे 14 वर्ष हम जैसा कराची में रहे उसमें तो 14 वर्ष हमको सारा 14 वर्ष योग तपस्या कराए। जो हमको कहाँ बाहर खिड़की से भी कहा किसको देखना नहीं है। अगर कोई मिलने के लिए आता था तो वो भी अब जो अपने कोई मिलने वाले थे उससे तो मिलाते थे, लेकिन दूसरे कोई संबंधी आते थे हम नहीं उनको देखते थे। तो इस प्रकार से बाबा ने जैसे हमारी बहुत प्यार से जैसे परवरिश की। आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार। आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार। जगत के तारणहार। ओ मन मेरा बारंबार करे जग के पालनहार। जब पाकिस्तान से आना था तो एक रिटवास हमने सारा जो सामान था हमारे सबके अलग अलग खटिया बिस्तरा जो भी थे सब सारा पैकिंग कराई। बाबा मम्मा सब दिन रात जैसे पैकिंग में लगे गए, क्योंकि जहाज में जाना था तो सब सामान लेके ही जाना पड़ा, चाहे भंडारे का सामान चाहे अपना सामान। और एक बाबा ने थैला बना के दिया जिसमें अब ये अटैच याद नहीं ले गए, लेकिन कपड़े जो भी जिसके थे वो एक थैले में डाल करके ले गए। तो हम सब जैसे स्टीमर में पहुँचे तो जो मुसलमान लोग थे वो भी हमारे को मानते थे, तो ये तो कोई अल्लाह के लोग हैं। तो बड़ी तो स्टेशन पर जो कूली थे वो हमारा सामान देख कर के कहने लगे तो ये तो इतना सामान है, इसका इतनी किराया देनी है। तो फिर उन जो मुसलमान लोग थे उन्होंने फिर मदद की। उन्होंने कहा कि नहीं ये बड़ी संस्था है तो इसको थोड़ा कम करो। फिर मतलब कम करके फिर भी अच्छी तरह से हम 3 दिन
तो जहाज में ही बैठे रहे। तो बाबा मामा तो साथ थे ही, तो सुनाते थे ज्ञान की बातें, तो हम तो वो ही सुनते थे। और सारा दिन खाना पीना भी हम अपना ले गए थे बना करके, टोलियाँ खाना पीना सब बना करके तैयार करके बाबा चला। तो 3 दिन तो हम स्टीमर में रहे। और उसके बाद जब उतरे तो ओखला में थे। तो ओखला में आए तो उसमें तो कहा ये जो स्टीमर है वो तो यहाँ तक की है, तो आपको उतरना पड़ेगा, आपको ट्रेन में जाना है। तो इसलिए आप ट्रेन में जाने के लिए अपना जो सामान है वो भले ले जाओ, परंतु नैया में सामान लियो। और कुछ तो बड़ा सामान था, तो उन्होंने कहा, वहाँ वाले लोगों ने कहा कि आप एक कमरा में रख के जाओ और कोई भाई बहन भी रख के जाओ, वो इसको बसों में भेजते रहेंगे। तो हम तो ऐसे किया, कुछ सामान तो ले गए और कुछ छोड़ के आए। तो बाद में हमारा सामान फिर वो भेज आता रहा। कितनी ही सदियां बीते, ये जग कितना ही बदले, बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले। कितनी ही सदियां बीते, ये जग कितना ही बदले, बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले। तो जब पहुंचे तो फिर वहाँ एक ब्रिज कोठी थी, जिसमें हमको वहाँ बाबा ने प्रबंध करके रखा, जिसमें हम अच्छी तरह से रहे। एक ही ब्रिज कोठी, बहुत बड़ा, जैसे रानी की कोठी थी, खाली पड़ी थी, वो खरीद करके उसमें पहले हमको बाबा ने कमला नगर में भेजा। जो पहला सेंटर कमला नगर में खुला, उसमें हम रहे, उसमें मतलब कमला नगर रहे। फिर उसके बाद फिर छोटे छोटे सांते, मीरठ, हापर, सिकंदराबाद, गुड़गांव, इसमें हमको भेजते थे। हमारी बड़ी दीदी थी जो कंट्रोलर थी, वो ही फिर हमको छोटे छोटे सेंटरों में भेजी। तो फिर हम वहाँ जा कर के सर्विस करते थे। माताएं थी, माताओं को भी ज्ञान सुनाना, गीत सुनाना, ऐसे करके हम सेवा में ही लग गए। और वैसे भी कई बड़े शहरों में भी, जैसे लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, इस सेंटरों में भी हमको भेजा गया। तो फिर तो सेवा में ही हम लगे रहे, पर तो कभी कहाँ भेजा, कभी कहाँ, जहाँ भी हमको कहते थे हम जाते रहे और सेवा करते ही रहे। यही मैं तो अभी यही बोलती हूँ, कभी पुरुषार्थ तो सभी कर रहे हैं, वो तो हर एक अपने अपने अनुसार कोई ज्ञान का, योग का, जो हमारी धारणाएं हैं वो भी, परंतु लक्ष्य जो हमारा संगम युग का है वो है फरिश्ता बनना।
तो अगर हमारी फरिश्ते परी की स्टेज बन गई तो समझो हम संपूर्ण बन ही गए। तो इसलिए और बातों को जो भी बाबा ने शिक्षाएं दी है उसको तो धारण करना ही है, लेकिन मुख्य जो बात है अभी कि बाप समान बनना है तो फरिश्ते परी बनना है। दादी निर्माण चित्त होने के कारण अपने दिल पर किसी भी बात को चित्त में नहीं रखती है और जो भी आते बहुत स्नेह प्यार से सभी स्टूडेंट्स की पालना भी करती है। और दादी की तबीयत ऊपर नीचे होते हुए भी दादी हमेशा दूसरों को देख करके मुस्कुराती है और दादी कभी ये कहती नहीं कि मैं बीमार हूँ। उनसे जब भी मिलता हूँ उन्हें बड़े प्यार से मिलती है, कभी भी खाली हाथ नहीं मिलती है। जब भी कोई भाई जाए, कोई बहन जाए, जो भी जाए, दादी उनसे प्यार से मिलती है, चाहे छोटा हो बड़ा हो। और दादी मिलने के साथ कहती है छोटी बहन को, बहन जी भाई आएंगे टोली खिलाओ, कुछ तो खिलाओ, हमारे पास आए हैं। दादी हर एक आत्मा को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, एडजस्टमेंट बहुत करती हैं। हर एक के अंदर जो गुण देखने की कला है कि चाहे कोई कैसा भी हो, कोई गलती कितनी भी कर दे, लेकिन दादी के अंदर गुण देखने की कला मैंने बहुत देखी। और मुझे दादी के पास आने से ऐसे लगा कि मुझे लाइट ही लाइट के साक्षात्कार हो रहे हैं। जैसे मैं दादी की पालना में आती हूँ मुझे बहुत अच्छा अनुभव होता है। दादी मैंने बाबा और हम बाबा की छत्र छाया में जैसे पल रहे हैं। दादी का जो स्वभाव था इतना सरल था कि कोई भी अगर गलती भी हमसे हो जाती थी तो दादी उसको प्यार से ऐसे मोटिवेट करती थी कि जो हुआ उसको नथिंग, भूल जाओ। हमने ये देखा कि दादी में इतनी सरलता थी और निर्माणता थी कि कोई भी दादी के पास जब आता था तो दादी के ये विचार रहते थे, भावना रहते थे कि कोई खाली ना जाए बाबा के घर से।